नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं आविष्कारक, इस तरह 13 सब्जेक्ट का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है लक्ष्य। ठीक है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो है लक्ष्य। नेक्स्ट है कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो नौसेना का पूर्वी कमान है विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नौसेना का ये पूर्वी कमान हो गया विशाखापत्तनम। अगर एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी नौसेना का कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इसरो है, ये है बंगलुरु में। ठीक है, ये कहाँ है? बंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, इसरो कहाँ है? तो बंगलुरु में। और इसरो से 3-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था, है ना, 1969 में हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अच्छा, इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसरो का पहला अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। और करंट अफेयर में याद रखना है कि इसरो का वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि, है ना। कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है? तो अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अग्नि है ये सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। और ये अग्नि है ना, अग्नि 1, अग्नि 2, इस तरह से स्टार्टिंग से ये विकसित हुआ है। तो अभी वर्तमान में सबसे लास्टेस्ट है अग्नि 5। अब अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अग्नि 5 की मारक क्षमता जो अभी लाटेस्ट वाला है वो 5000 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी जो है ये सतह से सतह मार करने वाला ये भी है। और इसकी मारक क्षमता है 150 से 160 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन आता है कि टैंक रोधी या टैंक भेदी मिसाइल है। तो टैंक भेदी मिसाइल है नाग। ठीक है, और नाग को बोला जाता है दागो और भूल जाओ, ये पद्धति पर ये आधारित है। ठीक है, दागो और भूल जाओ, नाग। और त्रिशूल की बात है तो त्रिशूल ये क्या है? ये जमीन से हवा में मार करने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसको याद ऐसे कर लीजिए। देखिए एक जमीन से हवा, यानी कि अगर त्रिशूल देखते हैं गाड़ते हैं अगर, तो ये जमीन में गाड़ते हैं इसे, है ना। और ये क्या, हवा में, ये ऊपर जाता है, ये हवा में। ठीक है, तो ये जमीन से हवा में मार करने वाला है त्रिशूल। और ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कराया गया था कहाँ? सोवियत संघ से। देखिए ये भारत द्वारा है विकसित, लेकिन ये रूस के सहयोग से, यानी रूस से ये प्रक्षेपण किया गया था, यानी सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो आर्यभट्ट ही है। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो वो था अप्सरा। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये ट्रोम्बे में स्थापित किया गया था। ट्रोम्बे कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और ट्रोम्बे से एक और क्वेश्चन आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि बार्क जो है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये भी ट्रोम्बे में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है, और भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो है अप्सरा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है? तो ये है खड़गवासला में। अभी तक आपने याद किया होगा, ठीक है। तो खड़गवासला कहाँ है? वो पुणे के पास है ना, पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है
राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ठीक है। और अब यहाँ है हैदराबाद। हैदराबाद से क्वेश्चन ये आता है ना कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो संस्थान है वो कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुंबई में है। नेक्स्ट है भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है, तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव है एक उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ना, एक उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की, तो 4G जो मोबाइल तकनीक है ये प्रारंभ किया गया था चीन के द्वारा, है ना। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था, तो चीन ने प्रारंभ किया। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि 4G सेवा की भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत हुई थी 2012 में हुआ था, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में 5G शुरुआत हुआ है, तो ये भी याद रखना है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई, तो वो हुआ 2022 में हुआ, तो ये ध्यान रखना है 12-22, है ना, 4G 5G। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो ये हो गया। और एक इंटरनेट का भी यहाँ याद कर लीजिए कि आम जनता के लिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, तो ये 2005 में है ना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण में ये उल्लेखनीय उन्नति किया था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है, तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है आदर्श वाक्य से, दो और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। वो है एक कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तो जय, है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं यतो धर्मस्तो जय, ये है किसका, ये है सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य, ठीक है। और एक है धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो है ना, यहाँ लिख देते धर्मो रक्षति, है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः, ये है किसका, रॉ यानी कि अनुसंधान एंड विश्लेषण विंग्स, है ना, रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग्स जो है रॉ एक संस्था है उसका, ये RAW ये संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है ना। तो ये हो गया। और यतो धर्मस्तो जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन होता है इसलिए ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये सुप्रीम कोर्ट का है आदर्श वाक्य यतो धर्मस्तो जय। और रॉ का जो है वो रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग, उसकी जो आदर्श वाक्य है वो धर्मो रक्षति रक्षितः, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज कहाँ पर स्थित है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये स्थित है कहाँ, शिमला में स्थित है, ठीक है। अच्छा भारत भवन कहाँ है, तो वो भोपाल में है, इसे याद रखना भी आसान है, भारत भवन भोपाल, है ना, भो तीन हुए ना, भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। रॉक गार्डन कहाँ है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6 अगस्त 2012 को मंगल पर उतरा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो क्यूरोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी है जो कि 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर
उतरा था। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आता है ना कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया। तो मंगलयान जो है लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगलयान लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन याद रख लेंगे जो कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे कि चंद्रयान 3 जो है वो अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, काफ़ी चर्चित है। चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश से। देखिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में है एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग ये बात यहाँ है कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, वो एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इसलिए चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, तो आपको चंद्रयान प्रथम जो है वो कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि चंद्रयान प्रथम जो है वो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, है ना। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। तो ये देखिए 22 अक्टूबर 2008, ये 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, पहले ये तीनों डेट याद हो गया, चंद्रयान प्रथम, दूसरा और तीसरा। चंद्रयान पहला 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान दूसरा, चंद्रयान देखिए चंद्रयान पहला हो गया 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019 और तीसरा 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ। अब एक क्वेश्चन याद रखना है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया, तो ये किया था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये याद रखना है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। अब सारे जो चंद्रयान 1 है, 2 है और 3 है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों है ना, ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये याद करना आसान हो गया। ये तीनों चंद्रयान 1, 2, 3 और वो जो मंगलयान था ना उसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है, यानी कि फिर से समझिए मंगलयान और चंद्रयान तीनों ये सभी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय या आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। तो इसमें ये जो पृथ्वी मिसाइल है जो आणविक अस्त्रों और आणविक अस्त्रों या तो नाभिकीय अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है ये। नेक्स्ट है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ये क्या है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है ये भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, भारत में प्रथम रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, तो ये जो कासिनी है ये एक अंतरिक्ष यान है। और कासिनी किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो कासिनी यहाँ लिखा है, कहीं पे कैसिनी मिलेगा, है ना, कैसिनी। तो ये कैसिनी जो है ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। और कैसिनी जो किस ग्रह का मिशन है, तो ये कैसिनी जो है ये शनि ग्रह का मिशन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सेलिने प्रथम चंद्र ऑर्बिटर मिशन या अभियान है। निम्नलिखित में से कौन से देश का सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन है, तो ये है जापान का, है ना, जापान का है ये सेलिने प्रथम चंद्र ऑर्बिटर, ये जापान का है। जापान की राजधानी का है, टोक्यो है और जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। नेक्स्ट है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यान में गया, तो पहली बार जो अंतरिक्ष यान में पहला व्यक्ति जो गया था
वो कब गया था? 1961 में गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था राकेश शर्मा, जो 1984 में गया था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन था? तो वो कल्पना चावला थी। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और अब एक क्वेश्चन ये दूसरा कब गया ये भी पूछा जाने लगा, तीसरा कब गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था, जो कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था ये आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा था बज एल्ड्रिन। और तीसरा कौन था? कॉनरॉड था। तो इसे याद रखना, इसे सीरियल से पहला है ए, फिर बी और सी, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरॉड। तो याद रखना है ना, आसान हो गया। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला तीनों व्यक्ति क्रम से है ए बी सी, बस ये याद रखना, ए बी सी, आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरॉड। नेक्स्ट है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो कौन सा? जैसे देखिए कलपक्कम कहाँ है, ये पूछा जाएगा कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है। एक कुडनकुलम है नाभिकीय संयंत्र, वो कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में, यानी कि कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। देखिए एक नाम से भी आप रिलेट कर लेंगे, जिससे नाम भी वैसा लगता है कि हाँ ये कलपक्कम कुडनकुलम ये तमिलनाडु जैसे वो तमिलनाडु में ही होगा। ठीक है, इस टाइप के नाम तमिलनाडु में ही होता है। तो कलपक्कम और कुडनकुलम ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कैगा कहाँ है? तो कैगा परमाणु जो नाभिकीय संयंत्र है तो कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक है ना, ऐसे शब्द से ही रिलेट हो जाएगा, एक दो बार जब रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा कि हाँ कैगा कर्नाटक। जैसे काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात है ना, काकरापार गुजरात। और रावत भाटा राजस्थान, देखिए राजस्थान, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान में। और तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये सारे चीज़ें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना आपको है ना। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा? भारत में किस देश का उपग्रह अपने यहाँ लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा? तो ये है इटली है ना, इटली का उपग्रह अपने यहाँ लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा था। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान है। तो भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो वो है रांची। ठीक है, रांची से क्वेश्चन और याद रखना है कि लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इसमें से कौन सा है? तो भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह है GSAT-7 है। ठीक है, GSAT-7 है। जी का क्या होता है? जी मतलब होता है जियो सिंक्रोनस और सेट यानी सैटेलाइट। तो GSAT-7 है भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो नई वाला है ये प्रगति, उस समय की बात है 2013 की बात है ना। नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रगति के नाम से जाना जाता है। और अभी वर्तमान में नई कौन सा है? तो नई है सतह से सतह मार करने वाला अग्नि 5 है। और जिसकी देखिए इसकी मारक क्षमता कम थी, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अभी नया में क्या है? अग्नि 5 है जिसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से ऊपर है। नेक्स्ट है कि केपलर 78b जिसकी खोज हाल में हुई। तो केपलर 78b जिसकी खोज हाल में हुई है क्या? तो ये है एक उपग्रह है ये ग्रह है, सॉरी एक ग्रह है ये है ना। केपलर 78b एक ग्रह है। और इसका खोज कब हुआ था? तो इसका खोज हुआ था 2013 में किया गया था। ठीक है ना, केपलर 78b की खोज 2013 में किया गया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि केपलर जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो जोहान्स केपलर ने दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष था
ये जनरल KM करियप्पा था। इसका करेक्ट आंसर हो गया एक, है ना, जनरल KM करियप्पा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि ये हो गया थल सेनाध्यक्ष। भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो वो सुब्रतो मुखर्जी था। और भारत का जो पहला वायुसेना हो गया नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष कौन था? ये RD कटारी था। ठीक है। और अब करेंट अफेयर में याद रखना है आपको कुछ, जैसे कि भारत का अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष है BR चौधरी, और नौसेना अध्यक्ष है R हरिकुमार, और थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। एक बार फिर समझिए, वायुसेना BR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष है अभी वर्तमान में नौसेना R हरिकुमार, और थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। अच्छा, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और अभी वर्तमान में CDS कौन है? यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। तो ये कौन है? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ना। तो अभी वर्तमान में CDS कौन है? तो वो है अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। और भारत में पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो बॉम्बे में किया गया। और अप्सरा का जो ये अप्सरा है, अप्सरा का उद्घाटन जो हुआ था कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। और जैसे ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, और भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो वो आर्यभट्ट है। ठीक है। अच्छा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वो कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। ठीक है। देखिए, 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है हमेशा। परमाणु रिएक्टर अप्सरा, और उपग्रह पहला है वो है आर्यभट्ट, और परमाणु परीक्षण जो किया था वो 1974 में राजस्थान के पोखरण से किया था। क्वेश्चन ये आता है ज़्यादा कि वो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण से किया था 1974 में, राजस्थान के पोखरण से। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के पहला जो परमाणु परीक्षण का उसका कोड नाम क्या था? तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये ध्यान रखना है, पहला परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह सब छोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था, जहाँ से मंगलयान और चंद्रयान 1, 2, 3 ये सब लॉन्च हुआ था, यही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है मंगलयान है। मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में, वहीं से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था, है ना। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आर्यभट्ट। और भारत का जो पहला उपग्रह है ये कब लॉन्च हुआ था? तो 1975 में लॉन्च हुआ था। ये सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखिए रावत भाटा में है, जो कि राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में ये भी है, और तारापुर जो कि महाराष्ट्र में था, वो पीछे याद करवाएं, ये भी यहाँ भी है। ये सिलचर में नहीं है। इसका आंसर हो जाता है 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन और बन जाता है ना, कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को, और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च होता है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ है श्रीहरिकोटा? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए स्तंभ को मिलान करना है। तो यही है परमाणु न्यूक्लियर जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है, और वो कहाँ है वो मिलान करना है। ठीक है, तो ये नरौरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में हो जाएगा, और काकरापार ये गुजरात में है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है? 33 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया।
है ना। ऑप्शन नंबर इसका 32 है ना, 32 का है, 32 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 होगा ना। कर्नाटक का केगा हो गया है ना, तो और केगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कूडनकुलम तमिलनाडु में। तो इस तरह इसका आंसर क्या है, 1 का 2 है ना, तो 1 का 2 यहाँ है, बी का 4 कूडनकुलम है ना, तो ये सही है। और सी का 1 है, तो ये सही है। और जो काकरापार गुजरात में है यानी कि डी का 3, तो ये सही है। तो इसका आंसर 1 हुआ है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया। तो न्यूक्लियर विस्फोट यानी कि पहला जो परमाणु परीक्षण था तो वो कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान के पोखरण से हुआ था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं 33 का, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोखरण से हुआ था। ये कहाँ है, राजस्थान में है। और जो पहला जो हुआ था परमाणु विस्फोट उसका नाम क्या था, कोड नाम, तो अस्माइलिक बुद्धा था। नेक्स्ट है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो उसका नाम क्या था, तो हर्षा है ना। हर्षा एक क्या है कि प्रथम परीक्षण नली शिशु थी हर्षा, जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय है ये अहमदाबाद में, ठीक है। अब अहमदाबाद से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, तो वो भी अहमदाबाद में, ठीक है। अच्छा, झूलता मीनार कहाँ है, तो वो भी अहमदाबाद में। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय अहमदाबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, तो वो अहमदाबाद, झूलता मीनार कहाँ है, तो अहमदाबाद। एक है 4 मीनार, तो 4 मीनार है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कल्पना 1 यानी कल्पना प्रथम उपग्रह समर्पित है, तो कल्पना प्रथम जो उपग्रह ये मौसम हेतु समर्पित है। नेक्स्ट है कि मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो मेगा ट्रॉपिक्स जो है ये है इसका भारत और फ्रांस का, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच और 2-3 अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो पूछा जाता है, जैसे कि वरुण कहाँ का, वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। तो आपको याद रखना है वरुण, शक्ति और सबसे लेटेस्ट नया है एक फ्रिंजेक्स, तो फ्रिंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भी ये भारत और फ्रांस के बीच है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है ये कहाँ स्थित है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक है। वो फिंगर प्रिंटिंग वाला भी कहाँ था, तो वो हैदराबाद में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि यूथ सेट है, तो यूथ सेट क्या है, तो ये है एक उपग्रह है, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लेना, देखिए यूथ सेट, सेट यानी सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी उपग्रह, है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है ना। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, फिर 42 में कि एडू सेट ये प्रक्षेपित किया गया है, तो एडू सेट प्रक्षेपित किया गया है, ये एडू सेट कब प्रक्षेपित किया गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये 2004 में प्रक्षेपित हुआ था। एडू सेट 2004 में प्रक्षेपित हुआ था। और एडू सेट किससे संबंधित है, तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे। एडू यानी कि एजुकेशन है ना, एडू यानी एजुकेशन, सेट यानी सैटेलाइट से, ये एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित ये सैटेलाइट है ना, उपग्रह है। तो ये कब लॉन्च हुआ, 2004 में लॉन्च हुआ था। तो इस तरह से ना ये आपका बिहार एसएससी का हो जाता है समाप्त, क्योंकि यहाँ से क्या है ये बिहार दरोगा क्वेश्चन आता है, यानी कि बिहार एसएससी में अब तक 42 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये आता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ते हैं बिहार एसएससी का तो
और बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। सभी का अभी क्या अपने इंडिया में रेलवे, एसएससी या तो बिहार का कोई एग्जाम हो, सबका जीके जीएस सेम पैटर्न पे रहता है। ठीक है, तो आप अगर बिहार एसएससी का पढ़ रहे हैं और हम इतना एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, वो सभी एग्जामों के लिए अति उपयोगी है। इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना कि बिहार दरोगा नहीं निकलेगा। अगर आप देखिएगा एग्जाम दीजिएगा बिहार दरोगा, ये तो बिहार पुलिस का, तो हमारे वीडियो से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बस ध्यान से पढ़िए, टाइम मिलता है तो वो भी पढ़िए, है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्न हो गया समाप्त। और कल से हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे, तो मंगल पांडे ये 34वीं बटालियन के थे ना, 34वीं बटालियन के थे। और आज का क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपका प्रेम और मुस्कान 2 अनमोल रतन है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।